जय माता दी मित्रों। आंवला नवमी यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो नवमी होती है उसे आंवला नवमी कहते हैं, जो कि गोपाष्टमी के अगले दिन होती है। और आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष की पूजा के लिए जल, मौली, रूली, चावल, गुड़, सुहाली, पतारा, आंवला और कुछ कपड़े यानी कि ब्लाउज पीस या रुमाल वगैरह और दक्षिणा चढ़ाई जाती है। धूप दिया लगाकर 108 फेरे दिए जाते हैं। कहानी कही जाती है, ब्राह्मण ब्राह्मणी को वही ब्लाउज पीस या जो कपड़ा आपने चढ़ाया हुआ है वो और दक्षिणा दे करके खाना खिलाया जाता है। भोजन में आंवले का होना ज़रूरी होता है और स्वयं भी वहीं बैठकर भोजन किया जाता है। आपकी इच्छा हो तो दक्षिणा गहना डालकर लाल कपड़े में बांधकर ब्राह्मण को दें। ये एक आंवला नवमी के दिन बढ़िया सा गुप्त दान हो जाता है। तो आइए सुनते हैं आंवला नवमी की कहानी। एक आंवलिया नाम का राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवले दान करता था, बाद में ही खाना खाता था। ऐसा करते हुए उसे कई दिन हो गए और जब उसके बेटे बहुओं ने ये देखा कि ये तो रोज आंवलों का दान कर रहे हैं तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि जाकर के अपने पिताजी को कहा कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी वहाँ से महल छोड़कर चले गए और जाकर के एक उजड़े बंजर खेत में बैठ गए और वहाँ से आंवलों का दान नहीं कर सके। इस वजह से वह खाना पीना भी बंद कर चुके थे। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में मुझे कोई नहीं मानेगा, क्योंकि ये तो मेरे बहुत बड़े भक्त हैं। तब भगवान ने सपने में आकर उनसे कहा कि उठो, और तुम्हारी पहले जैसे ही रसोई हो गई है, तुम्हारे पास एक आंवले का वृक्ष भी लगा हुआ है, तो तुम उठो और दान करो और उसके बाद खाना खा लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया, सोने के आंवलों का वृक्ष लग गया। तब राजा रानी 1.25 मन के आंवले दान करने लगे और उधर बहू बेटे से धर्म अन्नदाता का पैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ, तो वही तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। सो फिर दोनों वहाँ गए। वहाँ पर रानी जो है वो अपने बेटे बहू को पहचान लेती है और फिर उसके बाद अपने पति से बोलती है कि राजा जी, इन लोगों से हम काम तो कम कराएंगे किंतु मजदूरी जो है वो ज़्यादा दे देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू से कहा कि ऐसा करो, तुम मेरा सिर धोकर मुझे नहला दो। तो बहू सिर धोने लगी और बहू की आंखों में पानी आ गया। तो जो आंसू निकले वो रानी की पीठ पर पड़े। तो रानी बोली कि बेटा तुम रो क्यों रही हो, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी एक सासू माँ थी जिनकी पीठ पर ऐसा ही मसा था। उन्हें हमने घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि वह एक आंवले का दान करते थे, जिसके बाद ही हमें ऐसा लगा कि हमारा धन खत्म हो जाएगा, इस वजह से हमने उन्हें भगा दिया। तब उसकी सासू माँ बोली कि बेटा वह सास ससुर हम ही हैं तुम्हारे, तुमने हमें ही घर से बाहर निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत्य रखा है। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत्य रखा वैसे ही सबका सत्य रखना। कहते सुनते सारे परिवारों का सत्य रखना। इस कहानी के बाद विंदायक की कहानी भी सुनी जाती है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप वहां से उसे सुन सकते हैं। जय माता दी। आप सभी का भगवान कल्याण करें। अगर आपको इस चैनल पर और भी ऐसी ही मनोरंजक और धार्मिक कथाएं सुननी है या पूजा पाठ की विधि वगैरह सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ अपने मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और मेरे लिए अगर कोई आपके पास में सजेशन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, या कोई कहानी, कथा, पूजा विधि आप जानना चाहते तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।